हाँ, हेलो दोस्तों। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने एक आज नए चैप्टर ना 12वीं में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज एक नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। ये चैप्टर क्या है, बहुत दिनों से लोग बहुत सारे बात हमारे बोल रहे थे कि विद्युत धारा हम लोग स्टार्ट नहीं किए, विद्युत धारा। तो आइए आज अपने लोग क्या हुआ, विद्युत धारा को मैं चालू करता हूँ। और देखिए क्या ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगी। जो भी कंपटीशन में जाइएगा, जहां भी जाइएगा, आपको क्वेश्चन से विद्युत धारा की हमेशा आती ही है। और आपको जो सामान्य जो जिंदगी है इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा का हम उपयोग करें। जैसे बल्ब जल रहा है, ये जो अपना वीडियो बन रहा है, सब जल रहा है, सब क्या है, विद्युत धारा के ही देन है ना। तो क्या होगा कि अपने लोग, ये बहुत पुरानी ये है, 200 साल पहले ही अपने लोग क्या करते थे, करीब करीब हम लोग विद्युत धारा को खोज कर लिए थे। और तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत का उपयोग करके और विभिन्न प्रकार के डिवाइस वगैरह का, विभिन्न प्रकार के उपकरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से बना रहे हैं। तो ये इसके सिद्धांत को हम लोग समझते हैं, विद्युत धारा है क्या, कैसे बहती है, क्या हो रही है, कैसे कार्य करती है, फिर इसके प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो ये यहाँ से ये निकलते हैं यहाँ पर। तो आगे यहाँ पर हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा को परिभाषित कैसे किया जाए ना, माने क्या है विद्युत धारा, आप विद्युत धारा को कैसे परिभाषित करोगे, है ना, इसको अपने लोग यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले विद्युत धारा है क्या, मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ, फिर मैं कुछ परिभाषा दूंगा। इस परिभाषा को आप समझिए, याद मत कीजिए। तो क्या हो रहा है कि कोई एक चालक है यहाँ पर, है ना, एक चालक है। और चालक का क्या हो गया, लंबाई मान ले जाए ये एक एल है ना, यहाँ पर एक कोई चालक है, यहाँ पर एल लंबाई है। और इसका कुछ एरिया है ना, यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल है, ये हो गया। तो यहाँ से कुछ करंट हमेशा कितना आवेश पास कर रही है। तो क्या हो रहा है, इससे कितनी आवेश यहाँ से पास कर रही है। तो मान ले टोटल आवेश क्या हो, क्यू पास कर रही है। और कितने समय में ये आवेश यहाँ से पास हुई, तो मान ले टी समय में पास हुई, तो क्या क्यू बाई टी कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो आवेश है, आवेश को हम लोग क्या कर रहे हैं, समय से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो Q बाई टी जो हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवाह हो गया। तो किसी भी दिए गए अपने को जो क्रॉस सेक्शन है, उसमें कितने आवेश क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, है ना, प्रति सेकेंड कितने आवेश पास हो रहे हैं, वहां से कितने आवेश क्या गुजर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो साधारण सी बात है, आवेश बहुत तेजी से पास होगा जल्दी, तो करंट क्या ज्यादा होगा। यदि आवेश क्या कम पास होंगे, तो क्या करंट कम होगा। तो जो करंट होगा उसको आई से हम लोग दिखाते हैं, और कुछ नहीं है, ये अपने को किसी दिए गए सेक्शन से कितनी आवेश पास कर रही है प्रति सेकेंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा ऐसा बोलते हैं। तो किस टाइप से इसको आप डिफाइन करोगे, तो इसको हम लोग ऐसा डिफाइन करेंगे, विद्युत धारा एक सेकेंड में कंडक्टर किसी भाग से पढ़ने वाले चार्ज के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कितने चार्ज प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो ये इसको हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं। तो I बराबर क्या होगा, Q बाई टी होगा। तो Q हो गया टोटल चार्ज कितना पास किया, उसको हम लोग Q बोलते हैं। और कितना समय लग गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, T बोलते हैं। तो इसको और भी आप थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हो, I बराबर dQ अपॉन dt, मतलब बहुत कम समय के लिए बहुत कम अपने को कितने अपने को आवेश वहां से पास हुआ, ये दोनों का जो अनुपात होगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा ना, आई ना। तो ये इसको अपने लोग विद्युत धारा जो करंट भी होते हैं ना, ये कई प्रकार के होंगे। डीसी करंट होगा, डायरेक्ट करंट, एसी करंट होगा, क्या अल्टरनेटिव करंट, है ना। तो ये आपका यहाँ से ऐसा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग आगे की ओर निकलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विद्युत प्रवाह जो हो रहे हैं उसको हम लोग दिखाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो ये समय यहाँ से गुजर रहा है, एक समय, और ये क्या है, विद्युत धारा कैसे परिवर्तित हो रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई लिख रहे हैं, है ना। ये क्या है, करंट हो गया आपका विद्युत प्रवाह, और ये क्या होगा, आपका समय हो गया। ये दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ को मैं यहाँ से बना करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपका ग्राफ हुआ। तो क्या होगा कि जब भी ये ऐसा करके कांस्टेंट रहता है ना, ये ग्राफ जो है ए है, ये हमेशा ऐसा कांस्टेंट होता है। तो इस तरह का जो धारा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट करंट ना, यहाँ से। तो ये अपने को यहाँ देखते हैं। तो पहला हो गया, इसको इस अपने को क्या बोलते हैं, स्थिर धारा, जो समय के साथ नहीं बदलती है।
तो ऐसी अपने को करंट ना या इलेक्ट्रिक धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर धारा, या अपने को क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवाह, यहाँ से ऐसा करके बोलते हैं। अगला है, ये क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित हो जाए। शुरू में इसका शून्य था वैल्यू, अपने को करंट की वैल्यू, अपने विद्युत धारा, धीरे धीरे क्या हुआ, धारा ये बढ़ते जा रही है ना। और दूसरे में क्या करता है, ये जो धारा है ना, इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इस टाइप का ऐसा रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील धारा ना अपने को, या अपने को परिवर्तित धारा ऐसा, जिसका परिणाम समय के साथ बदलते रहता है। तो जिसका समय के साथ बदलते रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा करके यहाँ पर दिखाते हैं, ऐसा रख करके। तो ये हो गया। और तीसरा हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तित धारा ना। तो क्या हो रहा है, जिसकी करंट की वैल्यू यहाँ से क्या हो, बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, ऐसा हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तित धारा, जिसका परिणाम लगातार बदलता रहता है और दिशा समय के साथ हमेशा बदल। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमेशा एक निश्चित समय के बाद ना करंट क्या होगा, अपने पोजीशन को रिपीट करती रहती है ना। हमेशा क्या होगा, ये इसका जो ये भी होता है एक समय, तो इसका समय क्या होता है, अंतराल होगा, और समय अंतराल के साथ क्या होगा, हर चीज यहाँ पर परिवर्तित होते हैं। इस टाइप की जो धारा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तित धारा, है ना, जिसका क्या होगा, परिणाम लगातार समय के साथ बदलते रहता है। तो इसको हम लोग क्या परिवर्तनशील धारा कहते हैं। चलिए आगे की ओर और हम लोग निकलते हैं इसमें। तो क्या होगा, ये जो करंट भी होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो एक क्या होता है, डायरेक्ट करंट बोलता है, डीसी करंट, और दूसरा को क्या बोलता है, परिवर्तनशील धारा हो रहा है, एसी करंट बोलता है। अब एक क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग ना किस अपने करंट का किस दिशा में बह रही है उसको कैसे दिखाते हैं। तो दो टाइप का आप लोग बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट ना, उसको हम लोग कन्वेंशनल करंट को आप क्या बोलोगे, परंपरागत करंट ना, यहाँ पर ऐसा रह गया है। तो इस पर ना अपने को जब भी ये करते हैं तो धारा है ये एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर ऐसा करके फ्लो हो रही है। तो ये क्या हो, धनात्मक है। तो हमेशा क्या हो गया, अपने को जो यहाँ पर कन्वेंशनल करंट होता है उसको हम लोग हमेशा क्या दिखाते हैं, धनात्मक दिशा से ऋणात्मक दिशा की ओर बढ़ेगी अपने को, है ना। तो हमेशा क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर बढ़ेगी, है ना। और इसकी दिशा होगी हमेशा विभवांतर जहां अधिक होगा और वहां से क्या कम की ओर बढ़ेगी। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, आई को ऐसा करके यहाँ दिखाते। तो देखो इसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा जो ये ना करंट ये जो बहेगा ये ऐसा टाइप का बहेगा, है ना। ये जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है ये हमेशा क्या प्लस से माइनस की ओर होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, जो अपने को ना प्लस जो होता है, क्या तीन प्रकार के चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना। तो क्या होता है, प्रोटॉन अपने को नाभिक में बंधे रहते हैं, बहुत जोर से जकड़े रहते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, आप अपने को पॉजिटिव जो ये रहते हैं पार्टिकल है ये मूव नहीं करती है ना। अपने को इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों ओर अपने को घूमते रहते हैं, और जो रियल में जो बहते रहते हैं ना वे क्या होता है, अपने को इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है ना इससे क्या उल्टे दिशा में होता है। तो क्या होगा, जो एक्चुअल करंट होती है, एक्चुअल करंट वे हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। लेकिन हम लोग ना कन्वेंशनल करंट का ना यूज हमेशा करते हैं, और कन्वेंशनल करंट हमेशा क्या मानते हैं, ये प्लस से लेकर के क्या निगेटिव है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर हमेशा बहेगी। तो यहाँ पर अपने को दो चीज का अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये क्या है, परावर्तित धारा है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के किया गया धनात्मक आवेश की गति की दिशा के साथ होती है। तो धनात्मक आवेश जिस दिशा में गति करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट ना अपने को। अगला हो गया है जो यहाँ से हो जाएगा। तो ये देखिए क्या, जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ना, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक से क्या है, धनात्मक की ओर मूव कर रहे हैं ना। ये ऋणात्मक है और वहां से अपने लोगों को क्या करेगा, ये धनात्मक की ओर मूव करता है ना। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल करंट ना। अब यहाँ से तो इसको मैं दिखा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा अपने को, ये एक्चुअल करंट होगा, ये हो गया। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और होती है ना। तो क्या होगा कि हम लोग कोई भी चीज को ऐसा लाइट जलाते हैं तुरंत अपने को बिजली क्या हो, जल जाती है। तो अपने को लगता है कि जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी गति क्या है, अनंत है ना, मतलब विद्युत की गति के साथ वो चल रही है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की गति के साथ, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकाश की गति की तरह चल रही है। लेकिन सच्चाई नहीं है, जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं
उसकी जो गति होती है बहुत कम होती है। तो क्वेश्चन क्यों इतना जल्दी जल जा रहा है, तो क्या होता है एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने को वहां पर क्या होता है सब जगह क्रिएट हो जाता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट हो जाने से सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपने जगह से दूसरी जगह से करके मूव करने लगते हैं। तो वो किस गति से मूव कर रहे हैं ना, उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी या अपवाह वेग भी बोलते हैं ना। तो क्या हुआ अपने को इलेक्ट्रॉन ना जिस स्पीड से किसी भी चालक के अंदर बह रहा है वो चल रहा है, उसकी जो गति होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं अपवाह वेग। तो मैं उसी को निकालना चाह रहा हूं। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, VD से ऐसा दिखाते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ऐसा हो गया, है ना। इसको अपवाह वेग भी ना बोलता है। तो अगला है, तो मैं इसको दिखा रहा हूं कैसे निकाला। तो एक हमारे पास एक चालक है और इसकी लंबाई क्या है L है, और इसका जो अपने को ये है यहाँ पर व्यास है वो क्या है D मान लिया ना, और उसका क्षेत्रफल क्या है A है। तो इसका जो अपने को जो चालक है उसका जो यहाँ से मैं काट रहा हूँ, और ये जो क्षेत्रफल है ना, अपने को क्या बोलता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग बोलते हैं ना। तो एरिया ऑफ जो हो गया क्रॉस सेक्शन है वो क्या हुआ आपका A है, यहाँ से ऐसा करके दिखा रहा है। तो इससे ना अपने को A को दिखे ऐसा दिखा रहा है, और इस पर क्या किया मैं एक विभव को लगा दिया ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, जिसके कारण क्या हुआ करंट ऐसा फ्लो होने लगे। और यहाँ से ना अपने को तो एक क्या है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन जाता है ना, एक अपने को यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या E यहाँ पर क्रिएट कर जाता है। क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र ना। हमेशा तो जब भी आप ना किसी भी चालक को किसी विभव के साथ जैसे जोड़ेंगे तो एक क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ना E क्या होगा यहाँ पर तुरंत होगा, तो विद्युत तीव्रता यहाँ पर क्या होती तैयार होती है। और इसके बाद क्या हो गया यहाँ से आपका जो ड्रिफ्ट करंट क्या ऐसा होगा। हमेशा क्या होता है जो रियल करंट होता वे निगेटिव से क्या पॉजिटिव की ओर ना यहाँ पर अपने को हमेशा चाहिए। तो हमेशा क्या होगा ऋणात्मक से आपका धनात्मक दिशा में चलेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे ये वही दिखा रहा है मैं यहाँ पर चित्र में, ये ऋणात्मक से क्या धनात्मक है। और हम लोग जो कन्वेंशनल करंट जो मानते हैं हमेशा क्या धनात्मक से ऋणात्मक, तो उसके दिशा को क्या ऐसा दिखाते हैं। लेकिन रियल करंट जो होगा सच्ची करंट होगा ये क्या इधर से इधर बहेगा। तो ये करंट को मैं दिखा रहा हूँ I है, ये करंट को क्या बोलते हैं परमागत करंट, और ये हो गया VD हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये रियल करंट हो गया है। तो इसी की गति को VD को हम लोग को निकालना है। तो ये इसको मैं ना यहाँ से कैसे निकालो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया अपने को ये हो जाता है VD बराबर A इंटू T। तो क्या हम लोग ये ना गति के सूत्र जानते थे अपने को, ये समीकरण था पहला V बराबर U प्लस क्या था AT था, है ना अपने को। तो इनिशियल स्पीड यहाँ पर 0 है तो इसको मैं यहाँ 0 रख दिया, और इसकी अपने को त्वरण है मेरे को मालूम नहीं मैं A रख लिया, और मान लें T समय बाद उसने ये त्वरण पकड़ लिया। तो क्या हुआ V बराबर AD हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका V बराबर AD। तो पहला आपका समीकरण बना। अब इसके ऊपर बल क्या लग रहा है ना, कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग न्यूटन के सेकेंड नियम में ऐसा जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है F बराबर ma। न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग देखे थे M इंटू A हो गया, है ना। तो बल कितना लगता है तो Q इंटू E लग जाता है। तो Q है इस पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E है, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E है, और इक्वल टू उसका मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास M है, M हो गया, और उसका A है। तो इससे मैं त्वरण A को निकाल रहा। तो त्वरण जो हो गया आपका ये हो गया E अपने को स्मॉल a, उसके ऊपर जो आवेश है, और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र है, और डिवाइडेड में क्या होगा उसका जो अपने को मास है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है Me है। तो ये मैं A निकाल लिया, तो F बराबर ma हो गया। तो मैं इससे ना यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ पहला इक्वेशन में, इसको मैं क्या कर रहा हूँ प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। तो V बराबर क्या हो गया A हो गया, तो E अपॉन M और इंटू क्या हो गया T हो गया। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ से V अपने को आ गया E अपॉन M इंटू T। तो इसी को मैं दिखा रहा हूँ, जो स्पीड हो गया ये अपने को स्मॉल e अपॉन T ऐसा आ गया। तो ये आपका ना यहाँ से ये अपना VD। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, जो ड्रिफ्ट स्पीड होगा VD बराबर ये क्या कर जाता है माइनस E और इंटू क्या हो जाता है V इंटू D ऐसा चला आता है यहाँ पर। तो इसके बाद मैं ना फिर से और आगे यहाँ पर निकलता हूँ। तो इससे ना अपने लोगों का ये रख दिया। तो यहाँ से I हम लोग करंट को निकाल रहे हैं, तो I बराबर क्या हो जाता है
नंबर ऑफ अपने को इलेक्ट्रॉन कितने एक एरिया से पास कर रहे हैं, तो कितना पास कर रहा है, एन ई है, एन बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई है इंटू ए है, और यहाँ पर क्या है उसकी अपने को स्पीड से गुना कर रहा हूँ, तो आई बराबर जो हो गया एन ई ए ना, ये क्या है टोटल आपका कितने इलेक्ट्रॉन पास किए और उसका जो स्पीड है तो वी डी हो गया है ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन पास किए पर सेकेंड, तो ये आई होगा, तो आई बराबर एन ई ए, अब क्या हो गया वी डी हो गया है ना यहाँ से। तो ये करंट जो हो गया आपका आई यहाँ से निकल गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ और आगे बढ़ रहा हूँ, तो क्या हो गया है, तो इससे क्या देख रहे हैं कि जो आई होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर धारा होगा अपने को, तो ये हमेशा क्या होगा अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वीडी के क्या समानुपाती होगा। यदि ना अपने को अपवाह वेग को मैं बढ़ा दूं तो उसकी धारा भी क्या होगा बढ़ जाएगी, यदि मैं अपवाह वेग को कम कर दूं तो धारा भी क्या कम होगी। और ये क्या होगा, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना, किस मटेरियल का बना हुआ है। अलग अलग जैसे कॉपर का है हम लोग यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, और अपने लोग क्या क्या यूज करते हैं एल्यूमिनियम वगैरह। तो सबके लिए क्या है एन ई और ए की वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल क्या होता है डिफरेंस हो जाता है। तो अलग अलग मटेरियल के क्या एन ई ए हो गया, और यहाँ पर जो करंट बचता है आई बराबर एन ई ए, और यहाँ हो गया क्या वी डी अपने लोग को यहाँ से चलाया। तो आइए आगे की ओर हम लोग और यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये जो हो जाता है वी डी क्या है ड्रिफ्ट है, अपने को स्पीड है, ए क्या है उसका त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और ये सब टाइम है। तो ये और आगे के हम लोग थोड़ा सा निकलते हैं, इसको ओम्स लॉ वगैरह को यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, तो आगे के निकलते हैं। तो क्या हुआ अपने लोग को ओम्स लॉ है क्या कि अपने को दो यहाँ पर ये कर दिया जाए, एक चालक है यहाँ पर, और चालक के ऊपर ना हम लोग क्या करते हैं कुछ ना विभवांतर को अप्लाई करते हैं, एक वोल्टेज भी को इसको ऊपर में क्या क्या से जोड़ दिया भी को है ना। तो भी को मैं ना जोड़ूंगा तो क्या करंट हो गया ये आई पास करेगा है ना। तो मैं जैसे जैसे भी को ना बढ़ाते जाता हूँ ना आई भी बढ़ते जाता है। जैसे कि मैं ऐसे ग्राफ ऐसा करके खींचता हूँ तो क्या हो रहा है, एक जगह मैं आई रख दिया और एक जगह भी है, तो भी को मैं जब विभवांतर को बढ़ाते जाता हूँ करंट भी क्या होता है ये बढ़ते जाता है। तो एक ऐसी लाइन चली आती है। तो क्या होता है भी इज अपने लोग का ये समानुपाती होता है किसके आई के ना, आई इज प्रोपोर्शनल टू भी, और इसको हम इक्वल करने के लिए क्या लिखते हैं भी बराबर आई इंटू आर ऐसा कर लेते हैं ना। और आर क्या होता है इसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं या रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग ना बोलते हैं। तो ये इसको अपने लोग ना यहाँ से थोड़ा सा और मैं ना दिखाता हूँ और यहाँ पर अपने लोग यूज करेंगे यहाँ से। तो आइए यहाँ पर हम लोग ना देखते हैं आगे की ओर। तो क्या हो देखिए यहाँ पर एक मैं ना चालक लिया हुआ हूँ, एक यहाँ पर हम लोग क्या किया चालक ले लिया हूँ, और चालक पर क्या हो एक विभवांतर भी को ना जोड़ दिया ना, एक बैटरी से इसको मैं जोड़ दिया, तो विभवांतर भी से मैं क्या किया यहाँ पर चालक को कनेक्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या है यहाँ से करंट क्या है आई ऐसा करके पास हो रहा है, ये करंट क्या है आई यहाँ से पास हो रहा है। तो क्या हुआ आई जो हो गया ना करंट हो गया ये हमेशा समानुपाती क्या होता है अपने लोगों का भी के। तो मैं जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ाते जाता हूँ उसका जो करंट है ना वो भी क्या बढ़ते जाता है। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू भी, या इसको मैं भी लिख सकता हूँ भी इज प्रोपोर्शनल टू आई ना, समानुपाती क्या है जो अपने विभवांतर है समानुपाती किसके अपने को करंट के ना, जो उसमें धारा है जो बढ़ रही उसके समानुपाती है। और मैं इसको इक्वल करने के एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लिया नियतांक से, तो ये क्या हुआ भी बराबर क्या हुआ आर इंटू आई हो गया। तो ये जो लॉ है ना वो ओम्स लॉ है ना, भी बराबर आई आर हम लोग लिखते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे हम लोग ना कोई भी चीज में दो चीज दिया रहेगा, मान लो आपको विभव दिया हुआ है और करंट आई दिया है तो आर निकाल सकते हैं, यदि आपको ना आर आई दिया है तो भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई भी अपने को तीन वेरिएबल है, एक क्या विभवांतर है, तीसरा क्या दूसरा क्या है आर है प्रतिरोध, और तीसरा क्या है आपका अपने को करंट है। ये तीनों के बीच में ये संबंध दे रहा है। तो आपने इसमें किसी भी दो वैल्यू को मालूम होगा आपके को, तो तीसरे वैल्यू को बहुत आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो भी बराबर क्या हो गया आर आई यहाँ पर चला आया है। तो इसके बाद ना ये हो गया भी हो गया और ये हो गया क्या आई हो गया। तो इसका करंट को हम लोग क्या दिखा रहे हैं ये ऐसा अपने को ना प्रवाहित हो रही है। तो ये यहाँ से ना आगे की ओर और हम लोग ना निकलते हैं थोड़ी सी। तो क्या है अपने को कंडक्टर का प्रतिरोधक प्रस्तावित विद्युत प्रवाह के माध्यम से किए जाने वाले विरोध है। हमेशा क्या करते हैं जो भी करंट बह रहा है उसका हमेशा क्या विरोध करता है।
तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं आर बराबर क्या होता है V बाई आई, ऐसा करके यहाँ से ये रह जाता है। तो अपने लोग ना इस कंडक्टर की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में मैं ये प्रतिरोध कहाँ से उत्पन्न हो रहा, कैसे हो रहा, इसको मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे I बराबर NEA अपॉन क्या हो गया VD, ऐसा रहा था, अभी तुरंत हम लोग देखे थे। और इससे फिर आपका क्या हो गया I बराबर, है ना, तो ये मैं क्या किया, यहाँ VD की वैल्यू जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको यहाँ पर रख दिया। तो ये क्या है EM और अपॉन क्या M इंटू टी था, है ना। तो ये क्या होगा, ये करंट आपका I रह गया। इसको मैं ना यहाँ से क्या क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो विभव है इसको E इंटू भी क्या 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 कर E का इस स्क्वायर हो गया, E हो गया, और इसको मैं क्या किया, ये हो गया V अपॉन अपने को I कर दिया। V क्या है, उसका पूरा अपने को वॉल्यूम है, और यहाँ पर अपने को क्या है I जो है इसका ना विभव क्या है, यहाँ V है और V बाई आई हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं R ना, V बाई अपने को L यहाँ से ऐसा कर दिए। तो इसके बाद ना यहाँ से और मैं निकल रहा हूँ, तो यहाँ से क्या किया V अपॉन I कर लिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं R ना। तो ये हो गया क्या ML अपॉन NE स्क्वायर बाई AT हो गया। तो ये जो हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं तो ये R हो गया ना, तो रेजिस्टेंस R बराबर ML अपॉन A अपॉन E का स्क्वायर। तो ये जो इसको और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है R बराबर ये एक ना कांस्टेंट होता है, नियतांक हो गया, तो ये रो हो गया, L क्या हो गया उसकी अपने को लंबाई हो गई, है ना यहाँ से, और अपने लोगों को यहाँ पर A क्या हो गया उसकी अपने को क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो ये हो गया। तो हमें इसी फार्मूला को क्या किया यहाँ पर अपने लोग ना लिख दिए हैं, है ना। तो इससे ना अपने लोग यहाँ से और आगे की ओर मैं थोड़ा सा निकल जाता हूँ। तो यहाँ से और हम लोग देखते हैं, जहाँ रो हो गया इसको क्या बोलते हैं रजिस्टिविटी बोलते हैं ना, मटेरियल का क्या हो गया है रजिस्टिविटी हो गया। तो रो हो गया M अपॉन NE स्क्वायर अपॉन क्या हो गया टाउ, ऐसा हो गया। तो ये रो को हम लोग ना यहाँ से निकाल लिए हैं, और इसे ना तो क्या हुआ किसी सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है, हाँ, और इस पर ये ऐसा कर जाता है। तो इससे ना और आइए हम लोग थोड़ा आगे की ओर निकलते हैं। यहाँ पर तो एक क्या हो गया, हम लोग जहाँ पर यूज करते हैं तो कार्बन अपने को ना प्रतिरोधक का, तो आप देखिएगा कभी भी ना रेजिस्टेंस आप देखिएगा तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ना कुछ पट्टियाँ बनी रहती है ना, और उस पट्टी को देख करके हम लोग क्या करते हैं उसकी वैल्यू को पढ़ते हैं, कितने ये रेजिस्टेंस की पट्टी है ना, ये पट्टी कितने की है, तो उसको अपने लोग ना यहाँ से पढ़ते हैं। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए आप कभी भी ना इसको देखिएगा रेजिस्टेंस होगा प्रतिरोधक होगा, तो प्रतिरोधक के ऊपर क्या होगा ऐसे करके कुछ ऐसे करके पट्टियाँ बनी रहती है, तो इस पर अलग अलग ये कलर सब लिखे रहते हैं। इस कोड को हम लोग पढ़ करके कैसे इसकी मान को या कैसे इसकी वैल्यू को निकाला जाए, तो इसीलिए कार्बन प्रतिरोधक के क्या रंग के कोड होते हैं ना, कलर कोड हम लोग बोलते हैं। तो ये कलर कोड को हम लोग कैसे पढ़ते हैं कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत बार ना मैं देखा हूँ परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कलर कोड है, तो इसका अपने को वैल्यू को आप बताइए। आइए इस वैल्यू को अपने लोग कैसे निकालेंगे यहाँ देखते हैं। तो देखिए पहले क्या होगा कि अंत में अपने पहले दो छल्ले जो हो गए ओम के प्रतिरोधक के पहले दो महत्वपूर्ण अंक को ये दिखाते हैं। तो कैसे रहेगा ये जो है, और दूसरे छल्ले क्या होगा उसके दशमलव गुणांक को ना हमेशा दिखाते हैं, और तीसरा जो हो जाता है प्रतिशत में ना कितने ज्यादा और कम है उसको यहाँ पर ना दिखाते हैं। तो देखिए क्या हो गया, ये जो पहला कोड होगा इसका जो कलर कोड होगा उसको हमको यहाँ लिखना है A लिखना है, फिर दूसरी का जो कलर कोड होगा उसको क्या है यहाँ लिखना है B, और इंटू तीसरा कलर कोड यहाँ पर होता है ना, इसमें थोड़ा प्रिंट नहीं ब्लैक है, ब्लैक में ब्लैक होगा तो प्रिंट नहीं, ये ब्लैक है, तो यहाँ तीसरा कलर कोड होगा 10⁻C कर लेते हैं, और ये जो हो जाता है ना उसमें कितना प्रतिशत की त्रुटि संभव है ना प्लस माइनस, तो ये त्रुटि कितना संभव है तो प्लस माइनस d ओम ऐसा लिखते हैं। तो थोड़ा सा इसको हमेशा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रखना है। तो जो भी छल्ला होगा तो पहला कोड क्या हो पहला, दूसरा क्या होगा सेकेंड हो जाएगा, और तीसरा कोड जो होगा ये यहाँ आ जाएगा C, और चौथा जो हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा ये d ओम ऐसा करके बन जाएगा। तो इससे ना अपने लोग को ऐसा रहेगा। तो ये कलर कोड जो होता है ये B फॉर क्या ब्लैक होगा ना, उसका नंबर क्या है 0 देना है आपका। सेकेंड क्या है ब्राउन होगा तो उसके लिए क्या 1, थर्ड होगा लाल होगा रेड होगा तो 2, ऑरेंज होगा अपने को नारंगी होगा तो क्या 3, यदि पीला होगा येलो तो 4,
हरा होगा तो 5, ब्लू होगा तो क्या 6, अपने को बैगनी होगा तो 7, वायलेट ग्रे होगा तो 8 और उजला होगा तो क्या 9 ना। तो ऐसा देख, तो ये आपको थोड़ा सा कलर कोड को आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है ना यहाँ पर। अब आइए इससे हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो देखिए कैसे रख रहे हैं। तो पहला यहाँ पर अपने लोगों को ये है, यहाँ से जो ये ब्राउन है, पहला कलर बी है ब्राउन, तो ब्राउन अपने को होने से क्या हो, मैं 1 लिख दिया, पहला ये बी के लिए कोड यहाँ लिख दिया। फिर अगला क्या है, वायलेट है, तो उसका 7 कोड है, तो मैं यहाँ पर 7 को लिख दिया, और इंटू 10 टू पावर, और अगला क्या ब्लैक था तो 10 टू पावर 0 कर दिया, और यहाँ अंतिम क्या गोल्ड था तो प्लस माइनस 5 लिख दिया। तो हमेशा क्या करना, 1, 2 और तीसरा गोल रख लेना है, और इससे क्या होगा 70 इंटू प्लस माइनस 10 टू पावर 5 ओम क्या हुआ वहां पर चला जाएगा। तो आइए इसके बाद ना, तो हम लोग कोई दूसरा एक और यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो कैसे पहला जी हो गया, ग्रीन हो गया, तो ग्रीन का क्या कितना होता है 5, तो पहला वाला क्या हो गया यहाँ पर 5 आ जाएगा। ग्रीन का मेरे को लिखना है, तो ग्रीन क्या हो गया 5 हो गया, तो मैं यहाँ 5 लिख दिया। फिर अगला क्या है, रेड है 8, तो कितना 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या 52 लिख दिया इंटू 10 टू पावर। और तीसरा क्या है ब्लू है, तो ब्लू का अपने लोग को देखिए ब्लू का यहाँ पर कितना हो रहा है, ब्लू का 6 है, तो 10 टू पावर 6, और यहाँ प्लस माइनस यहाँ सिल्वर है, तो सिल्वर का क्या होता है 10%, तो ये 10% का वेरिएशन हो गया। तो इसका कलर कोड को ना हम लोग क्या ऐसा लिखेंगे। तो कोई भी आपको क्वेश्चन परीक्षा में दिया रहेगा, तो यहाँ पर जो भी आपका ना प्रतिरोधक देगा उसके ऊपर कलर कोड लिखना होगा, उसकी मान को ना हम लोग क्या ऐसे आसानी से ना निकाल लेते हैं। तो इसको मैं ना यहाँ से देखता हूँ, तो ये दिखा रहा है 52 इंटू 10 टू पावर 6 और प्लस माइनस क्या हो गया 10 ना, तो ये उसका ना क्या होगा यहाँ से आपका कलर कोड इसका चलाएगा 52 इंटू 10 टू पावर 6 प्लस माइनस 6 ना। तो ये ना यहाँ से अपने को आ गया। मान लें तीसरा फिर से ऐसा निकालना है बी, तो ये सेम हो गया 17, और अपने को क्या ब्लैक हो गया, तो इसकी वैल्यू को आप ऐसा निकाल सकते हैं ना 17 इंटू 10 टू पावर 3। तो ये ना आपका ना कलर कोड है। तो एक ना अपने को सबसे बड़ा इसमें समस्या क्या जाता है, ये कलर कोड को याद कैसे रखा जाए, है ना। तो कलर कोड को निकालने का एक बड़ा साधारण सा सूत्र है, ये सूत्र को आप ना याद रखोगे बहुत आराम से क्या हो गया कलर कोड आपका निकल जाएगा। तो कैसे इसको निकालते हैं, ऐसा BBRO है, तो ऐसा लिखता है अपने को BB रॉय ना, तो ये बी बोलने से क्या ब्लैक हो गया, दूसरा क्या ब्राउन हो गया, आर बोलने से क्या हो गया रेड हो गया, ओ बोलने से आपका क्या ऑरेंज हो गया, और वाई बोलोगे तो क्या हो गया येलो हो गया। तो BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ ना। तो यहाँ से ना अपने को जो भी हो रहा है BBROY, और ये G हो गया, फिर B हो गया, फिर V हो गया, फिर G हो गया, और W हो गया, तो ये कोड होगा, है ना। तो बस ये सेंटेंस को आप याद रखोगे ना, ये वाक्य को आप याद रखोगे BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो आप कलर कोड आपको याद हो गया। और इस कलर कोड का उपयोग करके बड़ा आराम से आप बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, तीसरा जो हो जाता है ये 10 टू पावर हो जाता है, और ये चौथा जो कलर कोड होता है वो प्लस माइनस को दिखाता है। तो इसका आप ना 1-2 ऐसा क्वेश्चंस को बना करके ना अभ्यास कीजिएगा, अलग अलग कलर कोड होगा तो उसको कैसे हम लोग ना यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो इससे अपने लोगों का यहाँ पर ये चला जाता है। तो ये एक प्रकार का ना, और हम लोग ना क्या क्या करते हैं कलर कोड का ना यहाँ पर उपयोग करते हैं, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हो गया क्या आपका, कभी अभी क्या हुआ एक नए प्रकार के ना प्रतिरोधक आते हैं, उसको इस टाइप से दिखाते हैं, इसको कार्बन अपने लोग बोलते हैं, कार्बन के एक बने हुए रह रहे हैं। तो इसकी ना अपने को प्रतिरोधक क्षमता को कैसे निकालते हैं इसमें देखते हैं। तो जो रहता है बॉडी का जो कलर होता है ना, जो शरीर का कलर होता है वो इस पहला रंग का आंकड़ा देता है ना। उसके बाद दोनों सिरे में जो लगा हुआ है वो दूसरे अंक का आंकड़ा देता है। डॉट जो लगा होता है दशमलव का गुणांक देगा, और जो एक पट्टी लगी हुई है उसमें क्या शुद्धता देती है ना, कितना % हो गया। तो इसमें देखिए 4 कलर कोड को हम लोग ऐसा निकालते हैं। तो हमेशा जो होगा बॉडी कलर होगा वो पहला हमेशा अंक देगा। उसके बाद क्या होगा सिरों पर जो कलर लगेंगे ये क्या दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा देगा। उसके बाद डॉट जो होगा वह आपका क्या तीसरा देगा, और यहाँ से अंगूठी का जो रंग होगा सांकेतिक मूल वह क्या होगा हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक अपने को ये देगा। तो ये इसको ना हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर बॉडी ऑफ कलर क्या है येलो है, तो उसके और क्या है अंत का कलर क्या है लाल है दोनों साइड का, और ये क्या है ब्लू है, और ये क्या है यहाँ है। तो इसी को हमारे को ना यहाँ पर सबकी वैल्यू को लिखना है कलर कोड को ना। तो ये यहाँ पर हमें कलर कोड तो YR पहले Y का कलर कोड लिखना होगा, फिर क्या होगा
रेड का लिखना होगा, फिर आपको क्या ब्लू लिखना होगा, फिर वहां पर क्या गोल्ड लिखना होगा। तो इससे मैं लिख रहा हूं, तो y का वैल्यू 4 हो गया, रेड का क्या है 2 हो गया इंटू 10 टू पावर और ये 6 हो गया और प्लस माइनस क्या होगा 5% ऐसा रह गया। तो इससे ना अपने यहाँ पर ये कर जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ना यहीं पर आज रुक रहे हैं, कल हम लोग और यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।